आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तो ये जो विषय है, पिछले सत्र में हमने देखा कि देवलोक की रीति चल रही है कि देवलोक में कैसी स्थिति है। तो देवलोक का वर्णन करा गया है, देवलोक की वास्तु स्थिति। तो देवलोक के जितने भी देवता हैं सबके वाहन कैसे हैं, हमने देखा कि सफेद वाहन है, और उनके हमने नाम के हिसाब से देखा बड़े बड़े देवताओं के कि कैसे कैसे सफेद हैं। दूसरा कि इनके देवी के देवताओं के देव देवा यम दानव राक्षस इनके सबके रहने का स्थान हमने समझा कि सबका घर कहाँ पर है, कि मेरू में है। उसको हमने देखा कि मेरू में है। फिर हमने देखा कि टोटल 34 स्थान हैं इस देवलोक में। 33 में 33 बड़े बड़े देवता और उनके आसपास 1-1 करोड़ उनकी देव संख्या। तो टोटल हमने देखा कि 33 करोड़ देव संख्या है, उसको जाना। एक हमने जाना कि 14 मुख्य स्थानों से जुड़े हुए ये रीढ़ की हड्डी से जो निकलते हैं, जहां से यमराज का स्थान धर्मराज का स्थान है, वहां से 14 स्थान और जुड़े हुए। उन 14 में हर एक में चाहे तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से उन पे यम की छाया है। यम का मतलब हमने 2 पदार्थ देखे, एक सफेद पदार्थ और एक धूसर पदार्थ। इस तरह से 14 करोड़ यम संख्या देखी, जो हमारे सेल्स होते हैं बॉडी में नीचे की तरफ। साकारी सृष्टि में मस्तिष्क को अगर छोड़ दें तो 14 करोड़ होते हैं। तो यहां तक का हमारा विषय हो गया, यहां तक हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि कैसे अभी देवलोक का वर्णन चल रहा है, देवलोक के आगे की स्थिति क्या है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। 5-25 4 ले इत उत नाटा जाय, सब बसवे सुख राम जी, बंक नाल में आय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि 5, 25 और 4 इधर और उधर भागते हैं, बंकनाल में आकर सभी वश में हो जाते हैं। तो इसमें नाटा शब्द हमने डिक्शनरी से लिया। नाटो शब्द है जिसमें दौड़ भाग या दौड़ना भागना इस तरह का उसका अर्थ लिखा हुआ है, तो उसको लेकर यहाँ पर हमने इसको लिया है। पहले हम जो संतों का बताया हुआ भाषांतर है उसके हिसाब से देखेंगे। सहज में समझाने के लिए संतों ने सरल भाषा में इसका विवेचन इस प्रकार किया है। 5 कहें तो पहला शब्द सुख के लिए कान, दूसरा स्पर्श सुख के लिए त्वचा, तीसरा तेज या रूप सुख के लिए नेत्र, चौथा रस अर्थात स्वाद के लिए जिह्वा, पांचवा गंध सुख के लिए घ्राण अर्थात नासिका। 25 कहें तो 5 तत्व से 25 प्रकृति। आकाश तत्व से पहला राग या प्रेम या हर्ष, दूसरा द्वेष या क्रोध, तीसरा दंभ या अहंकार, चौथा लोभ, पांचवा मोह। वायु तत्व से पहला गाना, दूसरा लड़ना यानी कि बल, तीसरा दौड़ना, चौथा सोच फिक्र, पांचवा संकुचन। तेज तत्व से पहला प्यास, दूसरा नींद, तीसरा इच्छा, चौथा आलस्य, पांचवा भूख। जल तत्व से पहला लार, दूसरा मूत्र, तीसरा रक्त या खून, चौथा पसीना, पांचवा रज वीर्य। पृथ्वी तत्व से पहला नाड़ी, दूसरा रोम और केश, तीसरा त्वचा, चौथा मेदा या चर्बी, पांचवा अस्थि या हड्डियां। 4 कहें तो पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त, चौथा अहंकार। इन चारों को अंतः चातुष्टय भी कहा जाता है। यह सभी 34 जीवात्मा की सुरती को इधर उधर दौड़ाते रहते हैं और जीवात्मा को परमात्मा से दूर करते रहते हैं। बंकनाल के मार्ग से चढ़ने पर यह 5 इंद्रियें, 25 प्रकृति और 4 अंतः चातुष्टय यानी कि सभी 34 वश में हो जाते हैं।
तो इस तरह से हमें भाषांतर हमने सुना हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा जो लास्ट के 4 हैं कि 5 हमारे इंद्रिय, 25 प्रकृति और 4 मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये हमने देखे। तो अगर बस में बात करें कि सब बस होए सुखराम जी बंक नाल में आए, तो मन जो बस में होता है वो कहाँ जाकर होता है? मन बस में होता है त्रिकुटी पे, और जब उसके आगे बढ़ते हैं तो हमारा मन के साथ जो लगा हुआ चित्त है तब बस में आता है। और बुद्धि भी मन से पहले बस में आती है, क्योंकि ये तत्व जैसे बने उस हिसाब से अगर देखें तो वो क्रम में मिलेंगे। तो जैसे हमारा चित्त है वो जल तत्व का बना हुआ है, तो इस तरह से गुरु महाराज ने बताया मन हमारा पृथ्वी का है और बुद्धि हमारी अग्नि की है, तेज की है। तो इसको हम गुरु महाराज के ज्ञान गोष्ठ जो उन्होंने अपने श्री शहरी किशन उपाध्याय जी के साथ की, उसका संदर्भ ले सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। तो इसका जो दूसरा अर्थ है या जो दूसरा इसमें बात कहें तो वो हम ध्यान समाधि के अनुसार कैसे देखना है कि हम उसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, कि अनुभव के आधार से कैसे बैठता है। तो इसमें मेरा निवेदन ये रहेगा कि इसको सही गलत का यहाँ पर निर्णय ना लें, बस ये है कि राम राम सिमरन करना है, उसी हिसाब से चलना है। तो इस अर्थ को एक बार समझ लेते हैं और फिर जैसी प्रतिक्रिया आप लोगों से आएगी उस हिसाब से इसका करेक्शन अगली सत्संग में हम कर लेंगे। अगर कहीं भी कोई त्रुटि होती है तो बताएं, लेकिन जो अनुभव के आधार थे वो आपके समक्ष रखा जा रहा है। ध्यान समाधि विषय के मेरु बंध भाग के अनुसार समझें तो इसका विवेचन इस प्रकार समझना अधिक प्रसंगात्मक प्रतीत होता है। देवी देवताओं, यमराज, यम, राक्षसों तथा दानवों के स्थान मेरु पर हैं। 7 पाताल के भवन, आकाश में इंद्र के भवन को मिलकर 21 देवताओं के स्थान तथा आकाश में इंद्र के भवन के अलावा 6 और भवन हैं। इस प्रकार मेरु में कुल 34 स्थान हैं। इन स्थानों में सभी देवी देवता, यमराज, यम, राक्षस तथा दानव निवास करते हैं। इन्होंने संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंगों यानी कि देवी देवताओं के शहरों को नियंत्रित कर रखा है। इनके मूल केंद्र मेरु पर पहुंचे तो सभी वश में हो जाते हैं। तो जैसा हम इस चित्र में देख रहे हैं कि हमारी टोटल नीचे से लेकर और रीढ़ के ऊपर तक 34 गांठें हैं, और उसमें से नीचे की पाताल की हैं, बीच में की स्वर्ग की, और ऊपर जो है बड़े बड़े देवताओं के, गुरु महाराज ने बताया कि क्या है वो, उनके लोक हैं। जैसे यहाँ आप देखें धर्मराज की न्यायपुरी है, इंद्र के स्वर्ग लोक का शीर्ष स्थान जिसे शेष सुधर्मा कहते हैं, ब्रह्मा का सत्यलोक है, विष्णु का बैकुंठ है, शंकर का तप लोक है, शक्ति का शक्ति लोक है, और सबसे ऊपर धर्मराज के दरबार में ऋषियों का लोक है। तो धर्मराज ने पूरा इसको भी घेर रखा है और नीचे को भी बस में कर रखा है। और ये सब जो हैं जब मेरु पे पहुंचते तो इन सब में हमारा रणंकार होता है, इसमें कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ऐसे इसका अर्थ अनुभव से अगर देखें तो ये सब कांप जाते हैं। आगे इसको और समझते हैं इस साखी को, और इसका थोड़ा सा ये रहेगा कि विज्ञान की समझ ना होने की वजह से इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश करेंगे। अगर कुछ और किसी संत को अच्छा अनुभव है तो जरूर इसमें प्रतिक्रिया भेजें। शरीर विज्ञान की दृष्टि से समझें तो रीढ़ में कुल 34 गांठें हैं। इन 34 गांठों के सफेद और धूसर पदार्थ से जुड़ी हुई 31 जोड़े अर्थात 62 मुख्य तंत्रिकाएं हैं। यह सभी तंत्रिकाएं और इनके गुच्छे शरीर के 14 मुख्य अंगों की कोशिकाओं और तंतुओं अर्थात धागे नुमा शिराओं से शरीर में जाल की तरह फैले हैं और सभी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जीवात्मा का मन, बुद्धि, चित्त इन्हीं की ओर लगा रहता है और इनसे चलने वाली वासनिक माया के अंगों में ही समय व्यतीत कर देता है।
विधिवत राम राम सुमिरन करते करते जब नेह अंशरी जीवात्मा मेरु बंध पर खोज करती है तो इन सभी तंत्रिकाओं, कोशिकाओं, तंतुओं, केशिकाओं, शिराओं इत्यादि में स्वतः ही सहज में निरंकार का प्रसार हो जाता है। इसके अतिरिक्त कैसा भी साधन कर लें, इन सभी में निरंकार का पहुंचना संभव नहीं है। तो देखें, अगर हम ध्यान समाधि के अनुसार, तो जब हम राम राम विधिवत सुमिरन करते 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 स्थिति ऐसी आती है कि इनमें जितनी भी हमारी ये सेल्स हैं, जितनी भी हमारे कोशिकाएं हैं, और इनके जो आखिरी सिरा है, इनको डेंड्राइट कहते हैं, तंतु कहते हैं, वहां तक ये पहुंच जाता है, वहां तक पहुंचते हैं। ऊतक भी शब्द इस्तेमाल होता है। तो ये इस तरह से इनमें सब में निरंकार का प्रसार महसूस होता है और बहाव जैसा लगता है कि जैसे पूरे शरीर में चल रहा है। तो ऐसा इसका है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं, इसको देखें, नाटा। नाटा शब्द का यहाँ पर दिखाया दौड़ भाग। ये हमारे क्या हैं, दो तरह के, ऊपर इसके कोशिकाएं हैं और नीचे ये क्या हैं, ये इसकी शिराएं हैं और नीचे इनके तंतु हैं। तो ये इस तरह से शरीर में कार्य करते हैं। तो इसको हमें देखना है कि अब हम देखेंगे इतुत नाटा जाए में, तो ये है। और 5-25 4 ले, इसको आप थोड़ा सा बड़े चित्र में देखेंगे तो अच्छी तरह समझ आएगा। कोशिश करते हैं उसको देखने की। देखिए, ये शायद समझ आ रहा होगा। तो इसमें दो तरह के, नहीं अभी शेयर नहीं हुआ शायद, न्यू शेयर। शेयर है, दूसरा वाला स्क्रीन है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, दिख रहा है? हाँ दिख ठीक, रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम देखें तो इसमें दो तरह के हमारे सिस्टम्स हैं। एक है सहानुभूति तंत्रिका तंत्र और एक हमारा जीवन निर्वहन तंत्रिका तंत्र, जो हमने पहले भी समझा है। हमें यहाँ 5, 25 और 4 इनको देखना है। तो नीचे अगर देखें तो S1 से S5 है, जिसमें 5 है। उसके बाद यहाँ से तो लेकर C1 तक 25, और फिर ऊपर 4 जो हैं, इसकी समझ नहीं है, तो इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। और इनमें अनुभव की जहां तक बात है, तो ये मस्तिष्क में, मस्तिष्क तक पहुंच होती है। मेरुदंड में जब हम ध्यान करते करते पहुंचते हैं तो इनमें सब में इसका प्रसार होता है। निरंकार की अनुभूति ब्रह्मांड में आने लगती है, ब्रह्मांड का जो निचला हिस्सा है। तो ये 4 वहां से लिए गए हैं। और ये पूरे शरीर में, जैसे इधर आप देखेंगे तो इसके बाईं ओर दिखाया है कि कैसे हमारे रोम छिद्रों में, रोम के अंदर, उसके नीचे की परत में कैसे निरंकार हो जाता है। तो ये सुमिरन से, ये अनुभव के आधार से इसको 5, 25 4 ले और इतुत नहटा जाए। इसके अंदर ये जो जो तंतु हैं, ये सब इधर उधर चलते हैं, जैसा हमने उस चित्र में समझा था। तो इस तरह से कहते हैं सब बस होए सुख राम जी, बंक नाल में आए। इन सब का कंट्रोल कहाँ पर होता है? जब बंक नाल में आते हैं। वापस चलते हैं अपने उसी स्लाइड पर। इसमें स्लाइड दिख रहा है। हाँ, स्लाइड मेरा दिख तो रहा है, लेकिन मैं मिनिमाइज नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो अब इसमें हमने समझा कि तो नाटा जाए भी समझ में आता है। 5, 25 4 में थोड़ा सा क्लियर नहीं है। उसमें निवेदन रहेगा कि जब कभी भी कोई और इसके बाद संगत लें या फिर समझाएं तो हम इसको क्लियर कर दें, ताकि हमारा क्लियर हो जाए। जहां तक सुमिरन का सवाल है, तो सुमिरन में यही रीति बनती है। अगर ध्यान समाधि से जाएंगे तो आपके हाथों में, पैरों में, आगे जितने अंग प्रत्यंग हैं, उनमें सब में निरंकार होगा। ऐसा अनुभूति हमारे बहुत सारे राम से नहीं ले रहे हैं, और लेते पहले भी लेते रहे हैं। तो अब इसके बाद आगे साखी भी चलते हैं। काजू घर
सूरज उदियाय। 34 जुग में खेल है, नए चल उण घर माय। सभी का घर मेरु में है, जहाँ सूर्य उदय होता है। जगत में चारों दिशाओं में खेलते हैं और उस घर में निश्चल हो जाते हैं। सभी देवी देवताओं, यमराज, यमों, यमदूतों, राक्षसों और दानवों का निवास स्थान अर्थात विश्राम स्थल मेरु में है। इस मेरु अर्थात सर्वाइकल पर सूर्य अर्थात पिंगला नाड़ी का पता चलता है। यह सभी देवी देवताओं, यमराज, यमों, यमदूतों, राक्षसों और दानवों का भ्रमण जगत के शहर शहर गांव गांव में है। इन शहरों और गांवों में खेलते हैं, तमाशे करते हैं। अपने घर मेरु में निश्चल रहते हैं अर्थात चलायमान नहीं रहते हैं, जबकि जगत में चलायमान रहते हैं। शरीर विज्ञान से समझने के लिए सभी अंगों की प्रतिरक्षा सहानुभूति तंत्रिकाओं तथा जीवन निर्वहन तंत्रिकाओं पर आधारित है। यह तंत्रिकाएं कोशिकाओं से जुड़कर शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचती हैं तथा तनावपूर्ण स्थिति में संवेदनाओं का आदान प्रदान मस्तिष्क से करती हैं। इनमें विद्युत और रासायनिक तरंगों से तीव्र गति से निरंतर संवेदनाओं का आदान प्रदान चलता रहता है। यह सभी तंत्रिकाएं अपने तंत्रिका मूल अर्थात नर्व रूट से रीढ़ के सफेद और धूसर पदार्थ से जुड़ी रहती हैं। यह तंत्रिकाएं तंत्रिका मूल अर्थात नर्व रूट पर स्थिर रहती हैं। तंत्रिका मूल अर्थात नर्व रूट से शरीर के विभिन्न अंगों को जाने वाली तंत्रिकाएं और कोशिकाएं हमेशा चलायमान रहती हैं। पिंगला नाड़ी के प्रभाव से शरीर का तापमान बना रहता है। ध्यान समाधि के संदर्भ में सभी तंत्रिकाओं और कोशिकाओं में कंपन होता है तथा कभी कभी दर्द का अनुभव भी होता है। राम राम का विधिवत सुमिरन करते करते जब ररंकार का पूर्ण प्रसार हो जाता है तो दर्द और कंपन के स्थान पर तरंग प्रवाह अर्थात ररंकार का अनुभव होने लगता है और आनंद की अनुभूति होती है। इस साखी के विवेचन में सुधार की आवश्यकता प्रतीत होती है, इसलिए इस स्लाइड में लाल त्रिकोण अंकित है। केवली संत इस साखी का विवेचन अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। तो जैसा हमने देखा कि सबका जूघर मेर में, ये जितनी भी हमारी नसें हैं जो ये सब चल रही हैं, ये सारी देखो नसें हैं। इन नसों का कहाँ से जुड़े हुए हैं? मेरु से। ये देखिए ये सब जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर ये तो चलायमान रहती, जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर ये चलती हुई, तो ये सब चलती रहती हैं जितनी भी हैं, और यहाँ पर ये स्थिर रहती हैं। तो गुरु महाराज ये कहते हैं सबका जूघर मेर में जित सूरज उदय, जहां पर सूर्य उदय हुआ अर्थात सूर्य नाड़ी का प्रवाह चालू हुआ। सूर्य नाड़ी दाहिनी ओर चालू होती है तो उसका प्रवाह चालू हो गया। और कहते हैं 34 जग में खेल है, चारों दिशाओं में ये जो फैली हुई हैं उसमें ये खेल करती है, नाचती हैं। और नेचल उन घरमाए, यहाँ पर ये नेचल रहती हैं। इसका अगर एक रीढ़ की गांठ देखें तो देखो इसमें हमने पिछली बार समझा, ये जो बीच का उठा हुआ दिख रहा है सींग जैसा, ये कहलाता है धूसर पदार्थ से बना हुआ। और जो ये इसका बेस है, जो बेस दिख रहा है, ये कहलाता है सफेद पदार्थ से बना हुआ। और ये जो हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं और जितने भी तंत्रिकाएं हैं वो सब इससे जुड़ी रहती हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो इस तरह से ये शरीर हमारा चलता है। और ध्यान समाधि में क्या होता है, इनमें सब में जब रीढ़ पे शब्द चढ़ता है और मेरु पहुंचता है तब जाकर इनमें कंपन होता है। ये एक मॉडल जो कॉलेज में दिखाया जाता है। तो इसमें ये नाड़ियां जो हैं ये कहीं अगर खोल के देखेंगे तो मिलती नहीं, लेकिन इनमें क्या है कि इनमें जो प्रवाह हो रहा है उसको हम आगे समझेंगे कि ये जो होता है ये क्या चीज है और क्या इसमें जो एला पिंगला सुषमना कहते हैं तो उसको कैसे संतों ने हमको समझाया है।
जित सूरज उगे सदा पीछम सरस बखान आसाखी सुख राम के अर्थां सुलटी जान। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जिस ओर सूर्य हमेशा उदय रहता है, ऐसा सुहावना पश्चिम वर्णित है। यह साखी रहस्यमय परंतु सीधी है। तो कहीं कहीं इसको लिखा है सुलटी का मतलब उल्टा, लेकिन उल्टा का विपरीत सुलटा होता है और सुलझा हुआ होता है, तो कहते हैं अर्थां सुलटी जान। ऐसा ऐसा इसका वर्णन मिलता है। अब इसको थोड़ा सा विवेचन देखते हैं इसका। मेरु जो देवलोक का केंद्र वर्णित है, वहां सूर्य की द्योतक पिंगला नाड़ी हमेशा ही चलती रहती है। मृत्युलोक में केवल दिन में सूर्य का उदय होता है, लेकिन देवलोक में सूर्य हमेशा ही उदय रहता है। मृत्युलोक की भांति देवलोक में सूर्य का कष्टदायक ताप नहीं है। देवलोक में सूर्य अर्थात पिंगला का सरस अर्थात सुहावना ताप है। मृत्युलोक में यदि कोई कहे कि सूर्य पश्चिम में उगता है तो यह बात उल्टी है। परंतु देवलोक में सूर्य की किरणें अर्थात तरंगे यानी कि ऊर्जा पश्चिम में ही प्रवाहित है। इसे सुलटी अर्थात सही माने। मेरु स्थान पर पहुंचने पर धनात्मक ऊर्जा अर्थात शरीर में शूरवीरता के संचार में वृद्धि का स्रोत पिंगला नाड़ी खल खल कर प्रवाहित होने लगती है। यह प्रवाह अधिकांश समय रहता ही है। जब शरीर के सारे अंगों प्रत्यंगों को आराम देने वाली ऋणात्मक ऊर्जा यानी कि शून्य अवस्था देने वाली इड़ा का पूर्ण वेग से संचार होता है, इस अवस्था में भी पिंगला नाड़ी का प्रभाव शून्य नहीं होता है। इसलिए पिंगला नाड़ी जिसे सूर्य की संज्ञा दी गई है, पश्चिम में देवलोक में हमेशा ही प्रवाहित रहती है। सुमिरन में पिंगला नाड़ी के प्रभाव से सहानुभूतिक तंत्रिका तंत्र अधिक प्रभावी रहता है, अर्थात प्राण यानी कि ऑक्सीजन का संचार शरीर में बढ़ जाता है। तो जैसा हमने समझा कि ये ऊर्जा से संबंधित हैं और उसमें कभी भी ऊर्जा नेगेटिव नहीं होती, हमेशा शून्य हो सकती है, जीरो से लेकर और आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ कैसा अनुभव आएगा? यहाँ पर कुछ लोगों को पसीना भी आता है, बहुत पसीना आएगा कि अंदर ठंड लगेगी लेकिन बाहर पसीना होगा, अंदर उनको अच्छा लगेगा, बाहर पसीना होगा। तो ऐसा शरीर में गर्मी ताप जो रहता है वो हमारा इस ये सूर्य उदय से रहता है। तो कह रहे हैं जित सूरज उगे सदा। बताते हैं यहाँ जो है, यहाँ हमारा सूर्य कैसे उदय होता है कि हम देखते हैं 24 घंटे में से 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे ही सूर्य रहता है, जैसा सीजन के हिसाब से। तो कहते हैं जित सूरज उगे सदा। वहां पर क्या है, वहां ऐसा नहीं है। स्वर्गलोक में गुरु महाराज फरमाते कि वहां हमेशा ही उदित है। पिच्छम सरस बखान। और कैसा कर्कश है क्या? नहीं, सरस है। ऐसा वो पश्चिम की रीति है, ऐसी वो देवलोक की रीति है। आ साखी सुखराम के अर्थां सुलटी जान। तो हमने इसमें दो चीज देखी कि देवलोक में सूर्य हमेशा ही उदय है, अर्थात हमारी पिंगला नाड़ी चलती ही रहती है। इड़ा का प्रभाव अगर होगा भी तो भी पिंगला चलती रहेगी, शरीर का तापमान बना रहेगा। तो कहते हैं जित सूरज उगे सदा पिच्छम सरस बखान। तो ये क्या है? ये हमारी शरीर की ऊर्जा है जो यहाँ पर चलती है। और जब सुमिरन करते हैं तो इसमें प्रभाव बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन जब शरीर में ज्यादा जाता है तो पसीना भी आता है। ऐसे भी लक्षण अधिकांश होते हैं, बहुत संतों को होते रहते हैं। जैसे जैसे श्वास में सिमरन करेंगे, गति बढ़ेगी तो शरीर में पसीना भी आता है, अंदर नाड़ियां उन्हें अलग अलग समझ में आती हैं। जब पायो हम देश ओ मेर मूल मुल्तान सुरपुर नरपुर नागपुर फिर सकल जुग आन।
तो इसका हमने जैसा बार बार रिपीट करते हैं कि पहले हम साखी गायन है, उसके बाद इसका सरल शब्दों में जो साखी को कहा गया उसी को बताते हैं, और तीसरे में विवेचन। और विवेचन में 3 हिस्से हैं। पहला हमारा जैसा साखी बोलती संतों ने कैसे विवेचन समझाया जगत को समझाने के लिहाज से, कि ताकि हर व्यक्ति समझ सके। दूसरा हमने क्या लिया है, ये विज्ञान के हिसाब से, ताकि जो लोग समझ रहे हैं उसको विज्ञान के अनुसार भी समझ लें। और तीसरा हमने क्या लिया कि अनुभव के आधार से। तो इस तरह से इसका विवेचन है। अभी इसमें दूसरा हम इसका विवेचन अब एक बार सुनते हैं, पहले इसका भाषांतर देखते हैं। समस्त जगत यानी कि सुरपुर अर्थात देवताओं की बस्ती, नरपुर अर्थात मानवों की बस्ती, नागपुर अर्थात नागलोक के निवासियों की बस्ती में घूमे तो आकर हमें इन सभी का मूल अर्थात मुख्य स्थान मेरु देश की प्राप्ति हुई। तो ये हमारा जैसे राजस्थानी में होता है कि शब्द को साइलेंट कर देते हैं, मूल स्थान को मुल्तान बोलते हैं। तो कहते हैं जब पायो हम देश ओ मेरु पे, मूल, जड़, रूट, मुल्तान, मुख्य स्थान। तो कहते हैं कि वहां पर क्या हुआ पहुंचने पर कि सुरपुर, नरपुर, नागपुर फिर सकल जुग आन। अब इसका विवेचन सुनते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। कुछ धर्म ग्रंथों में जगत से आशय मृत्युलोक से है, जबकि सत्य स्वरूपी संत समस्त साकारी सृष्टि अर्थात स्वर्ग, मृत्यु, पाताल को जगत वर्णित करते हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि समस्त जगत में स्वर्ग, मृत्यु, पाताल को घूमकर समस्त जगत को खोजकर मेरु के मूल स्थान अर्थात सर्वाइकल पर पहुंचे। विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सामने के सभी अंग प्रत्यंग रीढ़ से निकलने वाली तंत्रिकाओं से जुड़े हुए हैं। शरीर के संचालन के लिए 14 मुख्य अंग हैं। इन 14 अंगों और रीढ़ से मृत्युलोक अर्थात भ्रिकुटी से नाभि तक, पाताल लोक अर्थात नाभि से गुदा स्थान होते हुए रीढ़ की तिकोनी अस्थि तक, तथा स्वर्ग लोक अर्थात रीढ़ की तिकोनी अस्थि के ऊपर सर्वाइकल तक सभी नियंत्रित हैं। ध्यान समाधि के संदर्भ में विधिवत राम राम सुमिरन से पहला भ्रिकुटी से नाभि तक श्वास में ररंकार का प्रसार हो जाता है। दूसरा नाभि से गुदा स्थान होते हुए रीढ़ की तिकोनी अस्थि से लगी हुई नाड़ियों द्वारा संपूर्ण शरीर की नाड़ियों में ररंकार हो जाता है। तीसरा रीढ़ की तिकोनी अस्थि के ऊपर सर्वाइकल तक की तंत्रिकाओं से शरीर की सभी कोशिकाओं में ररंकार हो जाता है। इस प्रकार स्वर्ग, मृत्यु और पाताल सभी को खोज लिया और ररंकार के आधार से इनमें अनुभव ले लिया। इनका अनुभव लेने के उपरांत मेरु अर्थात सर्वाइकल पर पहुंच गए। तो जैसा हमने देखा कि सुरपुर क्या है, नरपुर क्या है और नागपुर क्या है। सुरपुर रीढ़ की जहां से नीचे बंकनाल का रास्ता खुलता है वहां से तो लेकर और 21 गांठें, वो तो हो गया सुरपुर। नरपुर जितना भी सामने का हिस्सा है जो भ्रकुटी से लेकर नाभि तक जो श्वास चलती है, ये श्वासा जहां तक ले रहे हैं वो सब क्या हो गया मृत्युलोक। और उसके नीचे नाभि से नीचे और पीछे तिकोनी रीढ़ की हड्डी तक क्या हो गया पाताल हो गया। तो गुरु महाराज कहते हैं सुरपुर, नरपुर, नागपुर इनमें सब में जाकर कहां पहुंचे कि हम सर्वाइकल अर्थात मेरु स्थान पे पहुंच गए, जहां से हमारी गर्दन शुरू होती है। तो ऐसे हमें ये साखी समझनी है, ऐसे जाननी है। एक मिनट, इसमें आपको इंक से भी समझा देता हूं। ये हमारा देखो ये सुरपुर लिखा हुआ है। सुरपुर में क्या है, ये यहां से तो ये नीचे नीचे ये सब पाताल, देखो यहाँ लिखा हुआ है पाताल। और ये हमारा 21 जो है ये होगा सुरपुर। और ये जो आगे जितना दिख रहा है ये हमारा हो गया जो नाभि से जुड़ा हुआ है, ये हमारे हो गए मृत्युलोक। तो भ्रकुटी से तो लेकर और नाभि तक ये हमारा मृत्युलोक हो गया। इस तरह से ये शरीर की रचना है। इस तरह से जितना भी खंड में है वो हमें पिंड में सोचना है, पिंड में देखना है। तो इस तरह से खोज की बात गुरु महाराज ने इसमें फरमाई है। तो हमें
ऐसे इसको समझना है कि जब पायो हम देशो मेर मूर मुल्तान, सुरपुर नरपुर नागपुर फिरो सकल जुग आन। आगे अगली साखी लेते हैं। अब सुर देखा एकटा, इंद्रलोक में आए। गण गंधर्व गावे घना, बहु सुर राग बजाए। तो इस साखी में कुछ नई चीजें हैं। आगे हम जैसे हमने अभी तक देखा, अब वैसे ही एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें देखते हैं कि गुरु महाराज क्या फरमाते। इंद्रलोक में आकर सभी देवता इकट्ठे देखे। गायन करने वाले गण और गंधर्व बहुत हैं। वे अनेक राग रागिनी, अनेक प्रकार के सुर बाजाओं से निकालते हैं। यहाँ पर हमने 3 शब्द देखे कि इंद्रलोक में पहुंचकर गण और गंधर्व और सुर राग बजाए ऐसे वाद्य यंत्र वो देखे। तो इसमें अब इनको समझते हैं आगे। जैसा कि अनेक धर्म ग्रंथों में वर्णित है, इंद्र सभी देवताओं का राजा है। यह 21 स्वर्ग के स्थानों पर राज्य करता है। अलौकी ग्रंथ के अनुसार मेरु में जैसा कि अनेक धर्म ग्रंथों में वर्णित है, इंद्र सभी देवताओं का राजा है। यह 21 स्वर्ग के स्थानों पर राज्य करता है। अलौकी ग्रंथ के अनुसार मेरु में दूसरा भवन इंद्र का है। यहाँ सभी देवताओं का आना जाना लगा रहता है। संत के आगमन की सूचना से सभी देवता दर्शन के लिए आते हैं। सभी देवताओं को इंद्रलोक में एक ही जगह पर देखा। ऐसा भी देखा कि इंद्रलोक में राग रागिनी गाने के लिए अनेक गण और गंधर्व हैं। यह गण और गंधर्व अनेक वाद्य यंत्रों से राग बजाते हैं। अथर्ववेद में गंधर्वों की गणना 6333 बताई गई है। एक मत के अनुसार इस गणना में गण और गंधर्व दोनों सम्मिलित हैं। कुछ ज्ञानी ऐसा बताते हैं कि गंधर्व का स्थान गणों के गुरु के रूप में है। तो ये गण और गंधर्व जो 2 शब्द हैं, ये बहुत जगह देखने को सुनने को मिलेंगे। महाभारत पर्व में मिलेंगे, आपको वेदों में मिलेंगे, आपको बौद्ध मत में मिलेंगे। तो इस तरह से ये इनकी रचना है। वेदों में इनकी गिनती भी बताई गई कि कितने गंधर्व होते हैं, और उसमें गण और गंधर्व एक मत कहता है कि दोनों सम्मिलित हैं, एक कहता है नहीं, गंधर्व जो होते हैं ये एक कुल है। एक जैसे कुलपति होता है यूनिवर्सिटी का, ऐसा है, और म्यूजिक से संबंधित है। और गण जो होते हैं वो सीखने वाले होते हैं या सिखाने वाले होते हैं। तो सीखने सिखाने वाले गण, और जो गुरु होते हैं जो उसके मतलब सिर पे हैं, वो गंधर्व होते हैं। तो इस तरह का वर्णन वेदों में मिलता है। तो इसमें हमने अथर्ववेद का लिया। वो जो छोटी मोटी बुक्स आती रहती हैं उनसे ये चीज़ें सीख कर यहाँ पर रखी गई हैं, लेकिन इसको वैलिडेट नहीं किया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। यदि खंड की रचना को पिंड में समझें तो शरीर विज्ञान की दृष्टि से सहानुभूतिक तंत्रिका तंत्र एवं जीवन निर्वहन तंत्रिका तंत्र की अनेक गंडिकाओं को गणों और गंधर्वों की संज्ञा दे सकते हैं। गंडिकाओं को कंदलियोन, नाड़ी ग्रंथि एवं गुच्छिका भी कहते हैं। ध्यान समाधि के संदर्भ में विधिवत धारोधार राम राम सुमिरन से सभी गंडिकाओं से जुड़ी सभी तंत्रिकाओं में विभिन्न तरंगों की अनुभूति होती है। इसको अगर हम देखें तो हमने ये चित्र पहले भी देखा था। उस चित्र को दोबारा आपके समक्ष रखता हूँ, और जिसमें समझेंगे कि गण और गंधर्व क्या बात हो रही है, कौन से गण और कौन से गंधर्व।
तो यहाँ अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, इसमें आपको समझ आएगा। इसमें क्या होता है, जहां पर गुच्छे हैं बहुत सारी तंत्रिकाओं के, एक ये सीधी सीधी लाइनें हैं और इनमें ये जो आप देख रहे हैं कि ये देखिए ये बहुत बड़ा सा गुच्छा है और ये छोटे छोटे गुच्छे हैं एक दूसरे से जुड़े हुए। इनको गण और गंधर्व की संज्ञा दी गई है। ये गण और गंधर्व इनको वर्णित है। और जब सुमिरन करते हैं तो यहां तक तो ये सीधे आगे क्या होता है कि रोम छिद्र तक आप जाएंगे, अगर लास्ट उस तक जाएंगे, स्किन तक जाएंगे या अंगों से जुड़ी हुई उसमें जाएंगे तो सब में आपको वो तरंग रणंकार की ध्वनि, रणंकार का प्रसार समझ आएगा। तो ऐसा यहाँ पर वर्णन है, ऐसा हमने समझने का प्रयास करना है। वापस मैं आपको प्रेजेंटेशन पे ले जाता हूँ। इसमें टोटल 8 स्लाइड हैं। अब इसी चीज को गुरु महाराज ने वर्णन करा हमारे घट पंचांग में। तो ये यहाँ पर इसलिए डाला कि इसमें जो प्रेजेंटेशन आपको करी जा रही है ये जगह जगह गुरु महाराज ने इनका वर्णन करा है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अनुभव वाणी के घट पर्चा के अंग में ऐसा ही प्रमाण एक साखी में मिलता है। सुखराम दास देह किंगरी नाड़ भई सब तार राग छत्तीसु उतरे कोई गैब बजावण हार। गुरु महाराज फरमाते कि देखो ये देही जो है ये क्या है, वाद्य यंत्र की तरह हो गई, किंगरी। और जितनी इसकी नाड़ियां हैं, नसें हैं, वो सब कैसी हो गई, तार, उस किंगरी के तार। और इनसे 6 राग और 30 रागनियां उतरती, राग 36 उतरे और कोई गैब बजावनहार। बजाने वाला कौन है कि वो गैवाऊ है कोई, अचानक ये ध्वनि मेरे शरीर में हो रही है। ऐसा ये अनुभव की बात गुरु महाराज ने इस घट पर्चा अर्थात शरीर के अंदर जो चमत्कार होते, सत्स्वरूपी संतों के जो चमत्कार होते हैं उन चमत्कारों का वर्णन करा। हमारे चमत्कार बाहर ही नहीं होते, हमारे चमत्कार कहाँ होते हैं, घट के अंदर। कुदरत कला, वो कुदरत कला की बात गुरु महाराज फरमाते, देखो ये कुदरतन है, ये सारी चीजें शरीर में उस परमात्मा ने दी हुई हैं, ऐसा ये देह बनाई है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सुमिरन करते करते पूरी देह में ये क्या हो जाता है, किंगरी की तरह, और इसके जो नाड़ियां हैं वो तार हो जाते। और राग 36 उतरे, गुरु महाराज फरमाते हैं इससे 30 राग, 6 रागनियां उतर रही हैं। गैब बजावनहार, कोई गैबाऊ इसको बजा रहा है। ऐसा ये सुमिरन का अनुभव गुरु महाराज ने फरमाया। आगे इसको समझेंगे कि भाई ये जो हमने देखा गंधर्व, तो गंधर्व को हमने कहा कि वो गुरु की संज्ञा है, तो फिर कैसे इसको जोड़ें, तो वो भी समझ के और उसको अनुभव लेने की बात है कि कैसे उसका अनुभव होता है। मेरु से कैसे हमारा ये मस्तिष्क जुड़ा हुआ है, उसमें कैसे अनुभव आता, वो हम अगली साखी में देखेंगे। अब सुर देखा एकटा इंद्रलोक में आए गण गंधर्व गावे घना बहु सुर राग बजाए। यदि गंधर्वों को गुरु के स्थान पर रखें तो शरीर विज्ञान में इन्हें कपाल तंत्रिकाओं के उद्गम स्थल से वर्णित कर सकते हैं। इस साखी में अप्सराओं और नर्तकियों का वर्णन नहीं है। अनेक ग्रंथों में इंद्रलोक के विवेचन में 11 मुख्य अप्सराएं और अनेक नर्तकी वर्णित हैं। अप्सराओं के वंश में 108 से 1008 तक अप्सराएं उल्लिखित हैं। अथर्ववेद और यजुर्वेद के अनुसार अप्सराएं पानी में रहती हैं। यहाँ इनका संदर्भ लेने का तात्पर्य यह सुनिश्चित करना है कि गंधर्वों के स्थान को पिंड में सुनिश्चित कर सकें। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य वाणी में मोगनी शब्द उल्लिखित है।
जिसे अप्सरा की संज्ञा दे सकते हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार कपाल तंत्रिकाओं के 12 जोड़े हैं। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं अर्थात क्रेनियल तंत्रिकाएं दिमाग से सिर, गर्दन और धड़ के कई हिस्सों तक जाती हैं। कपाल तंत्रिका का एक जोड़ा कंधे और गर्दन के लिए है। कपाल तंत्रिकाओं के 11 जोड़े चेहरे के अंग प्रत्यंगों को संचालित करते हैं। इन सभी में द्रव्य प्रवाह होता है। इस प्रकार इन्हें 11 मुख्य अप्सराएं यानी कि मोगनी की संज्ञा दी गई है। यह तंत्रिकाएं चेहरे की आंखें, नाक, कान, जिह्वा तथा चमड़ी से संवेदनाओं का आदान प्रदान अपने उद्गम स्थल तक करती हैं, जिन्हें गंधर्वों की संज्ञा दी गई है। तो जैसा हमने देखा कि अगर गंधर्व को गुरु माने तो ये कहाँ पर है, ये मस्तिष्क में है। तो इसमें अलग अलग रंग से जो आप देख रहे हैं, एक ये जैसा पहन लेता हूं इससे, जैसे ये देख रहे हैं, एक आपका ये अलग रंग है, ये दूसरा। इस तरह से ये रंग जो हैं ये क्या बात के हैं कि इनसे जो 12 जोड़े निकलते हैं तंत्रिकाओं के, वो 12 जोड़े यहाँ पर दिखाए गए हैं इस चित्र में। और इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि 7 स्वर जो हमारे ऊपर के हैं, 2 नाक के, 2 आंख के, 2 कान के और 1 मुख का, तो ये 7 क्या है, ये 7 सुर हैं। तो कहते हैं बहुत सुर राग बजाए, इनसे राग निकलते हैं। उनको हम ध्यान समाधि के अनुसार भी समझेंगे कि कैसे राग निकलते हैं। तो यहाँ कहते हैं गण गंधर्व गावे घना। गण की गंधर्व किसको बताया कि ये जो बेस है, जो रूट है इसका, ये सब तो हो गए गंधर्व, और इनके साथ ये जो तंत्रिकाएं जुड़ी हैं इनको बता दिया अप्सराएं। और ये अप्सराएं कहते हैं पानी में रहती हैं। 2 हमने वेद का रेफरेंस लिया, जिन वेदों में इनका वर्णन मिलता है वो वेद हैं, हमने अभी इसमें देखा था, अथर्ववेद और यजुर्वेद, जो कि ये कहते हैं कि इनमें पानी की मात्रा रहती है, पानी में रहती हैं, इन तंत्रिकाओं में सब में पानी बहता है। तो इस तरह का वर्णन मिलता है यजुर्वेद में और अथर्ववेद में। उसी के आधार पे इसको यहाँ पर प्रस्तुति है आपके सामने। और ये जो चलती हैं, ये कैसे चलती हैं, ये भी यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 तरह की होती हैं। ये जो चित्र है इसमें आप समझ सकते हैं, ये कोशिकाएं हो गई और ये तंत्रिकाएं हो गई, जो ये लाइन है पूरी। तो इनको समझ सकते हैं। इसको हम आगे और ज़्यादा क्लियर तरीके से समझेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। कहीं कहीं ये माउस रुक जाता है। इस विवेचन के श्रोता प्रथम दृष्टा ऐसा विचार मन में ला सकते हैं कि यह सब मन या अनुमान पर आधारित विवेचन है, परंतु अनुभव के आधार से यह विवेचन अधिकांशतः ठीक ही प्रतीत होगा। सभी केवली संतों से निवेदन है कि इसकी पुष्टि और इसका विवेचन ध्यान समाधि के अनुभव से मिलाकर उन्नत करने का प्रयास करें। इसमें जरा एक बार आवाज बता देना। सब सुर देखा एकटा, इंद्रलोक में आए, गण
गंधर्प गावे घना, बहु सुर राग बजाए। ध्यान समाधि की कुछ एक अनुभूतियों की प्रस्तुति का प्रयास है। सभी तंत्रिकाओं का केंद्र मेरु अर्थात सर्वाइकल है। यहां पहुंचने पर पहला अनुभव नाक के स्वरों का है। श्वास की संवेदना भ्रिकुटी पर तीव्र हो जाती है और नाभि पर झीणी हो जाती है। दूसरा अनुभव आंखों की निरति से होता है। दृष्टि अंतर्मुखी हो जाती है। नेत्रों पर खिंचाव प्रारंभ हो जाता है। अश्रु प्रवाहित होते हैं। तीसरा अनुभव कानों से आता है। जब मेरु पर अनुभूति होती है तो पहले बाएं कान में कान झपकने जैसा अनुभव आता है। बाएं कान में ध्वनि गूंजने लगती है। सुमिरन करते करते यही अनुभव दाएं कान में होने लगता है। चौथा अनुभव नाक के आसपास चेहरे की त्वचा पर होता है। चींटियों के रेंगने जैसा आभास होता है। पांचवा आभास जिह्वा पर होता है। जिह्वा पर झंझनाहट बढ़ जाती है। इस प्रकार ररंकार का प्रसार कपाल तंत्रिकाओं में हो जाता है। इस साखी में गण और गंधर्वों द्वारा वाद्य यंत्रों से स्वर के माध्यम से राग बजाने का उल्लेख है। चेहरे के 7 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के स्वर, 1 जिह्वा, यह 7 स्वरों से शरीर रूपी वाद्य यंत्र से अनेक राग निकलते हैं। इन रागों का आधार गंडिकाएं अर्थात गंधर्व और गंडिकाओं से जुड़ी तंत्रिकाएं अर्थात अप्सराएं यानी कि मोगरियां हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार कपाल तंत्रिकाएं 2 प्रकार के कार्य करती हैं। पहला संवेदी वेग जो बिना प्रयास के आंख, कान, नाक के माध्यम से संवेदनाओं का आदान प्रदान करती हैं। दूसरा मिश्रित वेग जिसमें जीव के प्रयास का मिश्रण रहता है तथा जिह्वा और संसार करने के माध्यम से संवेदनाओं का आदान प्रदान होता है। तो जैसा हमने जाना कि इसमें अगर हम गणों को गंधर्व को गणों का गुरु मान के चलें तो इनका स्थान कहाँ पर हो गया? कपाल में अर्थात सर के अंदर। और वहां से जब मेरु पे पहुंचते हैं, जब मेरु पे हमारा ये नयनश्री जीवात्मा जिसको भंवरा वर्णन कराया है गुरु महाराज ने यहाँ पर, तो जो भंवरा है जब वहां पर आनंद लेता तब लेते लेते उसको अपने ये 7 स्वरों का आनंद आता है। 7 स्वरों से जैसी जैसी अनुभूति आती वो हमने देखी, वो हमने इसमें समझी, ऐसी अनुभूति आने लगती है। किसी को थोड़ी बहुत कम या ज्यादा, लेकिन सभी को आती है। आगे गुरु महाराज ने इसी का वर्णन और किया है, उसका एक संदर्भित साखी लेते हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने परमधाम अमरलोक प्रस्थान से 4-6 महीने पूर्व वेदांती ब्राह्मण गणेश जी के शिष्यों तथा अनेक साधकों को सत्तस्वरूप आनंद पद नेह अंछर निजनाम उपदेश में यह साखी उच्चारण की है। बे इंद्रियां को सुख रे, हट बिन लियो न जाय। तीना को सुख सहज में, लेत सरब हंस आय। लेत सरब हंस आय पाय, फिर दुखिया होई। अरभ्यास्या सुन ज्ञानता ही में दुख न कोई। ओ दिष्टांग सुख राम कहे, सब नर सुनियो आय। बे इंद्रियां को सुख रे, हट बिन लियो न जाय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि 2 इंद्रियों, पहला जिह्वा से रस यानी कि स्वाद का सुख तथा दूसरा उपस्थ से स्पर्श यानी कि चमड़ी का सुख बिना हठ अर्थात बिना प्रयत्न के नहीं लिया जाता है। 3 इंद्रियों, पहला चर्म चक्षु अर्थात नेत्र से रूप का सुख, दूसरा कानों से शब्द का सुख तथा तीसरा नाक से गंध का सुख सभी जीव सहज में लेते हैं।
इन सुखों को लेने के उपरांत ऊब आती है और फिर दुखी हो जाते हैं। यह पांचों सुख स्थिर नहीं हैं। जिन्हें वेद को जानकर वैराग्य प्रकट हो जाता है, ऐसे ज्ञानी स्वाद और उपस्थ इंद्रिय सुख से निवृत्त होने के कारण दुख नहीं मानते हैं। क्या यह ज्ञानी पांचों इंद्रिय सुखों से निवृत्त हो जाते हैं? इस पर विचार कीजिए। नेह अंचर के संयोग से यह पांचों इंद्रिय सुख नाभि में विलग हो जाते हैं, पलट जाते हैं। जिस प्रकार तीन इंद्रियों के सुख सहज में मिलते हैं, वैसे ही नेह अंचर का सुख नेह अंचरी जीवात्मा को सहज में आता है। तो ऐसा गुरु महाराज ने इस साखी में फरमाया कि हमारे ये जो चर्चा में भी आ रहा था कि बार बार ये संवेदी तंत्रिकाओं का और बहिर्वाही तंत्रिकाओं के लिए कि भाई एक एफेरेंट होती हैं, तो उनको भी यहाँ पर हम समझते हैं। तो ये जो एफेरेंट है, इनका सुख गंध का, रूप का और शब्द का, ये सहज में लिया जाता है, इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। और नीचे के सुख कैसे हैं, वो प्रयास से मिलते हैं। तो इसका संबंध यहाँ से है, तो इसको हमें समझना है। और अच्छी तरह से समझने के लिए गुरु महाराज की वाणी जी का संदर्भ लीजिए। और नेयंछर निज नाम, सत्स्वरूप आनंद पद नेयंछर निज नाम, ये गुरु महाराज ने उच्चारण कहाँ करा? रिछोला में, जहां पर अपने शिष्य को अमरलोक ले जाने के लिए गुरु महाराज पधारे। और कितने दिन पहले जब प्रेषता आया तो उन्होंने कहा कि 6 महीने और कार्य करना है। उस अवधि में गुरु महाराज ने गणेश जी के शिष्यों को और जितने ये ज्ञानी ध्यानी थे, वेदांती, योगी, इन सबको गांव में इकट्ठा किया और गांव के बगीचे में गुरु महाराज ने ये ज्ञान दिया। उसकी एक साखी है यहाँ पर, जो 14 नंबर, वो हमने आपके समक्ष रखी। तो ऐसे ये आज का विषय रहा और इस पे अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें। एक छोटा सा निवेदन है, उसको आप सुने कि ये जो सहज में हम जो शब्दों को इस्तेमाल कर लेते हैं, वो उसके लिए उससे संबंधित है। तो इसके आगे एक इसमें थोड़ा सा समय का मुझे लिबर्टी दे, मैं यह और एक आपके समक्ष रखना चाहूँगा। प्रायः देखा जाता है कि षटदर्शन के अनुयायियों के नाम को श्री श्री 108 या श्री श्री 1008 उपसर्ग के साथ लिखते हैं। इन संख्याओं के लिखने का उद्देश्य पर विभिन्न मान्यताएं हैं। अधिकांश मान्यताओं में श्री का संबोधन देवमाया और अप्सराओं से है। एक मान्यता यह है कि जिन्होंने स्वर्ग की 108 अप्सराओं पर विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात इंद्रिय जीत हो गए हैं, वे दंडी स्वामी या किसी मठ के महंत कहलाते हैं और उनका संबोधन श्री श्री 108 से किया जाता है। जिन्होंने सभी अप्सराओं पर विजय प्राप्त कर ली है और मन को वश में कर लिया है, वे महामंडलेश्वर कहलाते हैं और उनका संबोधन श्री श्री 1008 से किया जाता है। इसका विचार करते हुए या न भी करते हुए भवतारी संतों को सतगुरु शब्द से संबोधन करना चाहिए। उनके नाम में श्री श्री 108 या श्री श्री 1008 उपसर्ग उचित प्रतीत नहीं होता है। तो ये मेरा निवेदन रहेगा, जैसे लोग दरियाव जी महाराज को, जैसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को, जैसे और हमारे संत दास जी, प्रेमदास जी महाराज को लोग बहुत ही आराम से श्री श्री 108, श्री श्री 1008 इस तरह की चीजें लिखते हैं, तो उनका संबंध अगर वैदिक मत के अनुसार देखें तो अप्सराओं से है, जिनकी संख्या 108 और 1008 बताई गई है। इसलिए इस शब्द का प्रयोग विचार करें, इस पे सोचें और अगर उचित लगे तो इसको त्याग दें। ये मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा। और इसके साथ आज की संगत को विराम देता हूँ। मेरे साथ बोले, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी, राम राम महाराज, राम राम सर, राम राम, प्रणाम।